ये तो ऐसा है कि चोर से कहो कि आप चोरी कर ले और सिपाही से कहो कि आप जागते रहें। तो लगभग सभी मुस्लिम हैं, इवन बीजेपी के भी कैंडिडेट वहां पर मुस्लिम हैं। तो वहां पर सभी मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें भाजपा के कैंडिडेट भी मुस्लिम हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मुद्दा जो है वो तबलीगी जमात के आसपास घूम रहा है और उसको बाकायदा बड़े लेवल पर उठाने का काम सबसे ज्यादा जो कर रही है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। जो आपको दिल्ली में राज करने के लिए आप भाजपा को गाली देते हैं, मुसलमानों का वोट को आप जो मोबिलाइज करने के लिए उनके मोहल्लों में उनमें जाके भाजपा के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं और उसी भाजपा की नीति को आप लागू करते हैं, कम से कम मुसलमानों पर लागू करते हैं। देखिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो स्वयंभू अपने अनुसार देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ईमानदार और सच्चे नेता हैं। जी नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय युवा सचिव एडवोकेट जाहिद अली। पहले कई बार मैं इनसे आप लोगों को मिला चुका हूं। आज एक खास मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं। एक छोटी सी सीट है, उस पर उपचुनाव होने जा रहा है, वो भी सिर्फ निगम पार्षद का। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वो दिल्ली का निगम पार्षद की सीट है और उसमें तबलीगी जमात जिसे कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे पूरी तरह से बदनाम किया गया था। और आज आम आदमी पार्टी के नेता इस छोटी सी सीट पर जमात को आगे कर वोट मांग रहे हैं मुसलमानों से और ये कह रहे हैं देखिए हमने मरकज़ खुला दिया, जो मरकज़ को दिल्ली पुलिस ने ताला लगा दिया था और उस पर तमाम तरह की चीज़ें हुई थी और मीडिया में आप लोगों को पता ही है, वो सारी चीज़ें दोहराने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी खबरें मैंने की हैं। लेकिन मैं आज जाहिद अली से इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो नेता हैं आज, जिनके मुख्यमंत्री ने जमातियों की अलग से संख्या बताई थी, तो उसके नेता आज तबलीगी जमात को आगे रखकर वोट मांग रहे हैं। सर ये सब क्या राजनीति चल रही है? देखिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो स्वयंभू अपने अनुसार देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ईमानदार और सच्चे नेता हैं जी, और इसको उन्होंने बाकायदा जैसे प्रोजेक्ट किया है, उसी के सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि उनका शुरू से कहना ये रहा है आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल जी का कि हम जाति से, धर्म से, नस्ल से, क्षेत्र से, रंग, रूप, संप्रदाय, भाषा सबसे इतर राजनीति करते हैं। हम सिर्फ जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम सिर्फ जनता के मुद्दों की राजनीति करते हैं। जी जी। लेकिन आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान जब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मीडिया बाकायदा एक एजेंडे के तहत तबलीगी जमात वालों को बदनाम करने का काम कर रही थी, जब ये कहा जा रहा था कि कोरोना जिहाद चला रहे हैं, जब ये कहा जा रहा था कि देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं, पता नहीं क्या क्या कहा और विदेशों तक का कोरोना में हाथ बताया कि इनके थ्रू जो है फैलाया जा रहा है। हालांकि उनके सबके मुंह पर कोर्ट का तमाचा लगा और बाकायदा कोर्ट ने इसमें जो है सरकार को बाकायदा जो है आईना दिखाने की कोशिश की और सभी तबलीगी जमात जो है के जो लोग इसमें सरकारों ने जिनके खिलाफ FIR की थी उनको बरी किया। विदेशी याद है कि यूपी के मुख्यमंत्री ने मेरे कह दिया कि हटा दो सब केस हटाने का काम किया। लेकिन करते क्या है अदालत, उनको पता रहता है सरकारों को पहले से कि वो जो कर रहे हैं, जो धर्म और जाति की या उसकी राजनीति करते हैं, संप्रदाय विशेष के खिलाफ जो एजेंडा फैलाते हैं, उनको पता होता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन वो बात जब अदालत से साबित हो जाती है तो वो उससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन उस वक्त तो वो अपना एजेंडा फैलाने में कामयाब हो जाते हैं, अपना जो है माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज लेने में कामयाब हो जाते हैं। अब देखिए मुझे लगता है शायद अरविंद केजरीवाल पूरे देश के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने बाकायदा दिल्ली में एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बार बार और तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ, तबलीगी जमात के सदर मौलाना साद साहब के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया, बाकायदा जो लिस्ट बनती थी कोरोना मरीजों की उसमें जो है अलग से तबलीगी जमात का लोगों का ही नहीं, उनसे के इनके द्वारा ये लोग इन्फेक्टेड हुए उन लोगों के जो है अलग से संख्या बताई। तो इन्होंने एक पूरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की और उसके पीछे किया था कि उससे पहले दिल्ली दंगा हुआ था। दिल्ली दंगे में भी आपने देखा कि उनकी भूमिका कैसी रही। वो कहते थे कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, वो घर में जाके बैठ गए, बल्कि हमने तो ये कहा कि घर में से कोई भी बाहर नहीं निकला। और उनके पार्टी के नेता जो आजकल प्रचार कर रहे हैं, तबलीग जमात को कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया है या ये किया, तो ये तो ऐसा है कि चोर से कहो कि आप चोरी कर ले और सिपाही से कहो कि आप जागते रहें। तो ये जो मुद्दा बन रहा है, जो सीलमपुर विधानसभा सीट है, वहां के विधायक जो है आम आदमी पार्टी के ही हैं, उन्हीं के चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई थी निगम पार्षद की। वहां से हाजी इसराक चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी। तो लगभग सभी मुस्लिम हैं, इवन बीजेपी के भी कैंडिडेट वहां पर मुस्लिम हैं। तो वहां पर सभी मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें भाजपा के कैंडिडेट भी मुस्लिम हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मुद्दा जो है वो तबलीगी जमात के आसपास घूम रहा है और उसको बाकायदा बड़े लेवल पर उठाने का काम सबसे ज्यादा जो कर रही है वो आम आदमी पार्टी कर रही है, जो निहायत ही शर्मनाक है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और सभी जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि कम से कम ये सोचने की जरूरत है कि नेता फौरी तौर पे
जिस तरह से किसी जाति या धर्म के खिलाफ या किसी क्षेत्र के खिलाफ जो एजेंडा उठाते हैं, उनका फौरी तौर पर कोई विचारधारा नहीं होती, उनका काम होता है उस पर पॉलिटिकल माइलेज लेना। इसका जीता जागता उदाहरण इस पूरे देश में सबसे ज्यादा कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। नहीं, एक चीज़ और बताइए, ये तो अगले साल पूरी तरह से मेयर के चुनाव होंगे दिल्ली में, 1 सीट का है, उसके बाद फिर तबलीगी जमात को कैश करेंगे, और तबलीगी जमात की तरफ से कोई बयान नहीं आया अभी तक। उन्हें भी रखना चाहिए ना कोई कि हमारे नाम पे राजनीति करने वाले आज हमारे नाम पे वोट मांगे। नहीं, तबलीगी जमात देखिए विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रचार प्रसार करते हैं, अपने लोगों में काम करते हैं। उनका आज तक के इतिहास में मुझे नहीं लगता कभी भी तबलीगी जमात की तरफ से कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया हो। इन्होंने इस पूरे मुद्दे पे भी कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है, ठीक है ना ही खिलाफ में दिया, ना ही किसी के समर्थन में दिया है। तो उनको वैसे भी इससे अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण रूप से जो है एक तरह से धार्मिक तंजीम है जिसका काम अपने धर्म में काम करना है, अपने लोगों को अपने धर्म को। नहीं सर, एक चीज तो माननी पड़ेगी, आजकल जितनी भी धार्मिक तंजीमें सबकी एक कमेटी तो होती है, मैनेजमेंट भी होता है, लोगों को जवाब भी देना होता है। आजकल कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबको कुछ होने लगा है, कोई एलिगेशन लगाता है उसका जवाब भी देना पड़ता है। चलिए देखिए, वो तो तबलीगी जमात बेहतर अपने बारे में समझ सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है विश्व की एक एडवोकेट होने के नाते में इसलिए आपसे बात सही है, लेकिन चूंकि वो अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है और विश्व की शायद सबसे बड़ी संस्था है, धार्मिक संस्था है, तो उनका वो देखेंगे, उनके पास पूरी टीम है, उनका काफी काम है समाज के अंदर और सभी वर्गों के लिए वो काम करते हैं। वो अलग बात है कि वो एक धर्म की संस्था आप उसे कह सकते हैं, लेकिन काम सभी वर्ग सभी संप्रदाय के लिए वो करते हैं। अच्छा, कितना जायज मानते हैं एक छोटी सी सीट के लिए ये जो नेशनल इशू जो रहा है, तबलीगी जमात भी इंटरनेशनल एक फेस है अपने आप में, उसके ऊपर वोट मांगना कितना जायज है आपको? नहीं, ये बहुत ही, और मुस्लिम नेता खासकर, देखिए मैं आपको बता दूं कि उनका वोट मांगना तो बिल्कुल ही इस तरह से, मतलब एक तरह से बेशर्मी की हद पार करना है कि जिन लोगों के वो खिलाफ थे उनके नाम पे वो वोट कैसे मांग सकते हैं। और देखिए, जो उनके खिलाफ पार्टियां लड़ रही हैं वो तो इस मुद्दे को उठाएंगे, या वो जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं जो कैंडिडेट्स हैं वो तो इस मुद्दे को उठाएंगे कि भाई अरविंद केजरीवाल वही हैं जिन्होंने तबलीगी जमात, क्योंकि जब बात मैंने आपको बताया ना एक मुस्लिम बहुल सीट पर हो रही है तो आपस में आरोप प्रत्यारोप विकास को लेकर के, दिल्ली में क्या डेवलपमेंट केजरीवाल ने किया है उसको लेकर के, क्योंकि चाहे शिक्षा का मुद्दा हो या उसका मुद्दा हो, आपका स्वास्थ्य का मुद्दा हो, कैसा भी, उस पर भी केजरीवाल जी से सवाल हो नहीं रहे हैं, उसको लेके वो भी चाहते हैं कि मेरा इन मुद्दों से बात हटे और जो है इस पर ही केंद्रित हो जाए। जहाँ तक है, देखिए हमारी पार्टी का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शुरू से इसमें मत रहा है कि किसी भी तरह का सांप्रदायिकता जो है वो आपको फौरी तौर पे तो आपको फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन उससे जनता का और आने वाले समय में आपका खुद का कितना नुकसान होगा कोई कह नहीं सकता। देखिए, जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था 1992 में और पूरी सांप्रदायिकता जो है भाजपा ने उरूज पर थी, आप देखिए उसके बाद में लगभग 20 साल बाद यूपी में भाजपा आई है। भाजपा का एक समय यह भी था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोई भाजपा का टिकट लेने को तैयार नहीं था, और तो हमारे जो नेता है माननीय शरद पवार जी, उनकी 50 साल की राजनीति में ये साबित हुआ है। तो मेरा कहना ये है इसमें कि आप जो बार बार कह रहे हैं, और ये जो अलका लांबा ने जो कहा कि वो छोटा रिचार्ज है, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, उनका भी बयान आया जी। मैं तो इसमें एक बात और आगे बढ़ के कह रहा हूं कि वो भाजपा के ऐसे छोटे रिचार्ज हैं जो भाजपा से भी ज्यादा अनलिमिटेड नफरत और धोखेबाजी फैलाने का काम करें, क्योंकि अनलिमिटेड धोखेबाजी और नफरत वो दे रहे हैं, यानी वो अनलिमिटेड रिचार्ज हैं। और इसको उन्होंने एक बार नहीं कई बार साबित करके दिखाया है, एक बार नहीं कई बार साबित करके दिखाया। आप देखिए, अन्ना आंदोलन से जो जुड़ के आए कुछ आम आदमी पार्टी में चले गए, वरना उनका दूसरा ठिकाना सिर्फ भाजपा है। तो इनका जो है ना मिला जुला एजेंडा है कि भाई हम, इनके नेताओं का तो नारा भी था कि सेंट्रल में बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही नहीं, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल पेज पर यह लिखा 14 के चुनाव से पहले चलता था। आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल पेज खुद अरविंद केजरीवाल जगह जगह जाके कहते थे। और देखिए, इसमें कोई नहीं है, आपको अगर भाजपा की आइडियोलॉजी पसंद है, भाजपा के साथ आपको भाजपा का काम पसंद है, आप खुल के आइए ना। आपको दिल्ली में राज करने के लिए आप भाजपा को गाली देते हैं, मुसलमानों का वोट को आप जो मोबिलाइज करने के लिए उनके मोहल्लों में उनमें जाके भाजपा के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, और उसी भाजपा की नीति को आप लागू करते हैं, कम से कम मुसलमानों पे लागू करते हैं। अब दिल्ली दंगों में मुआवजों पे आप देखिए कि अभी भी कई सौ लोग ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल नए नए भाषण देते हैं। अंकित शर्मा जो दिल्ली दंगों में मारे गए थे, उनको 1 करोड़ का मुआवजा देने का काम किया, जबकि इस बात की अभी तक जांच नहीं हो पाई है कि वो मतलब सही थे या गलत थे। जो भी मरने वाले हैं उनका भी जो दंगों में क्या रोल रहा है उसकी पूरी तरह से भी जांच हुई नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो लोग भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, मैं तो कहता हूं मुस्लिम अपीजमेंट भी गलत है। आप मुसलमानों को वादे मत दीजिए, आप मुसलमानों के धार्मिक आयोजनों में मत आइए। आप अपनी पूजा पद्धति को बरकरार रखिए, आप जिस भगवान को मानते हैं मानिए, जिस जो भी आपका जो है
कुलगुरु है, जो भी आपका देवता है, जो भी आपका संप्रदाय है, जो भी मत है आपका, धार्मिक मत है, उस पर मानिए। लोकतंत्र में जो वोट दी या ली जाती है वो मुद्दों पे ली और दी जाती है। आप ये बताइए कि आपने डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया इस माइनॉरिटी के लिए, किसी भी माइनॉरिटी के लिए। तो मैं तो कहता हूं कि ना तो मुसलमान के नाम पे, क्योंकि मुसलमानों के नाम पे सिर्फ राजनीति हुई है, सिर्फ दिखाया गया है कुछ चंद लोगों का, जो मुसलमानों में कुछ चंद लोग हैं उनको जरूर बड़ा होने का इन्होंने मौका दिया, लेकिन जो आम कम्युनिटी की बात करें तो आप वो हालात वैसे ही हैं जी। अगर एक पार्टी लाइब्रेरी बनाने की बात करते हैं तो उसमें तंज कसा जाता है कि आपका विधायक नहीं है, आपका एमपी नहीं है, आपका सीएम नहीं है, तो आप लाइब्रेरी बनाएंगे कैसे। इस तरह के तंज दे रहे हैं और खाली धार्मिक मुद्दों पर वोट मांगा जा रहा है तबलीग की जमात के, वो भी एक छोटी सी सीट पर, निगम पार्षद की। जब बड़े चुनाव होंगे तब के हालात तो कुछ और ही होंगे शायद। देखते हैं क्या होता है। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात कराएंगे जाहिद ताज अली की, और इनसे रूबरू आपको कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।